और 10th स्टेज में जो खुलासा होता है कि ये शरीर भी मिथ्या, ये मन भी मिथ्या, मन के अंदर की हर फितरत मिथ्या, ये मैं की जो मिथ्यता है बहुत गहरी है। इस मिथ्या नगरी में तो मैं पहले राज्य करता था, यही मेरी मूर्खता थी। वाहे गुरु, इतना हल्कापन कि ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो कोई सत्य है ही नहीं, बस रोशनी ही रोशनी, रोशनी, गंध से निकलना ही पर्याप्त है और स्वच्छता का अनुभव वहीं खड़ा मिलता है, स्वच्छता का अनुभव वहीं खड़ा मिलता है। बस गंदगी से हटना ही पर्याप्त है, उसके लिए उसका मालूम होना भी बहुत जरूरी है। और मालूम होता अंदर मन की, ये अंतर मन की पवित्रता से। The 11th stage when everything else seems like a myth, हर फुरना झूठा, और जब फुरने को मालूम पड़ जाता है कि मालूम पड़ गया भाई, मालूम पड़ गया, वो वहीं नाश हो जाता है। ना कुछ करना, ना कुछ छोड़ना, ना कुछ त्याग करना, ना संन्यास लेना, ना ग्रहण करना, ओहो, ना पाप ना पुण्य, वेरी टायरिंग। खाली अंदर से इस बात का खुलासा हो जाना, खुलासा हो जाना, एंड दैट बिकम्स आवर लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल ऐसे नहीं अभी खुलासा हुआ फिर उठ गया, अभी खुलासा हुआ फिर ढक गया, ऐसे नहीं। हमारे अंदर में अगर मैं आपको रोटी दिखाऊं फिर खुद खा लूं, रोटी दिखाऊं थोड़ा डालो आपके मुंह में फिर मैं खुद, ये तो भैया या तो आप कुछ खिलाओ ही नहीं, या तो ढंग से खिलाओ या तो कुछ खिलाओ ही नहीं। ऐसे ही मन के अंदर में ये जो खुलासा है ना, ये ऐसा होए that becomes my foundational lifestyle। सत्य संतों, सत्य सत्य की आगे अपने आप को समर्पित कर डालो, बस उससे इश्क कर डालो। झूठी अवस्था मेरा घर हो सकता नहीं, ये अवस्था मन का हमें भरमा देगा, थका देगा, गलत प्रकृति का सामना करवाएगा, प्रारब्ध बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं झूठ के दलदल में और फंसता जाऊंगा। सो प्लीज ये निश्चय कर डालो आज ही आज कि मुझे ये वर्ड सत्य से ही इतना प्रीत हो जाए। I do not want to be in that space of manipulation. It is not nice. It is not my space. अपने लिए ये कृपा हमको स्वयं करनी है। फिर संतों उसके बाद ही खेल शुरू होता है, जब आनंदमय कोश खुलता है, वो आता है 12वां स्टेप। कौन सा स्टेप? 12वां स्टेप। हाँ, आनंदमय कोश। इट्स नॉट खुशीमय कोश। व्हाट इज इट? खुशीमय कोश और आनंदमय कोश में क्या अंतर हो सकता है संतों? थोड़ा एक पॉइंट तो बोलो आनंद संत को। खुशी टेम्पररी। हाँ, आप जो खड़े हुए थे आप बोलिए। हाँ, नहीं है, शाबाश। और खुशी बोला टेम्पररी है। हाँ बेटा, है ना, वही तो बोला, कभी खुश है तो वहां गम का भी चांसेस है। लेकिन आनंद कौन सी अवस्था है? जो दो पेयर ऑफ ऑपोजिट्स को मार कर खड़ा होता है। द वर्ड इज अनकंडीशनल, मतलब एनीथिंग कैन हैपन इन योर लाइफ। जस्ट, हाँ बोलिए संत। आनंद की झलक गुरु में दिखती है। अब हम सबको ये कितना चाहिए आप बताइए? क्या हमको नहीं है अपने ऊपर प्रेम कृपा? आनंदमय कोश को कौन खोलना चाहता है संतों? यू वुड हैव रीच्ड द हाईएस्ट। शाबाश, आनंदमय कोश। और मेरी आंखों में आंखें डाल कर जिस दिन आप बोलोगे ना दीदी हमारा आनंदमय कोश खुल गया, उस दिन आप भजन गाना, मैं डांस करूंगी। हाँ, मीरा डांस करेगी अपने कृष्ण के लिए, क्योंकि आनंदमय कोश जब खुल जाता है इट इज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। वहां से वापस दलदल में आने का कोई चांस नहीं बचता। कभी भी वो लाइट, वो बल्ब फ्यूज हो नहीं सकता। हम
हम सब प्रारब्ध के चुंगल से उस समय निकल चुके होते हैं। अच्छा बुरा, ये मुझे प्यार नहीं करता, इसकी वजह से ऐसा हो गया, आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और आई एम डिपेंडेंट एंड आई हैव टू फेमिनिज्म, इसम, दैटिज्म, जस्ट नथिंग मैटर्स, नथिंग। फिर संतों, जब आनंदमय कोश खुल जाता है, यहां पर आनंदमय कोश खुलता है तो रिफ्लेक्ट क्या करता है? व्हाट डज दैट आनंदमय कोश ओपन एंड थ्रो आउट? What does it open and throw out? Anand. But what is the foundation of that Anand? प्रेम। शाबाश। प्रेम की तो पूछो नहीं, हालत खराब होती है। प्रेम का हमको करना क्या है? सच्ची बात है, तब जाके वो प्रेम की जो खजाना है ना, सच्ची ऐसा लगता है कि वो चाबी आनंदमय कोश के खुलने में ही निहित है। निहित समझते हैं? निहित है। व्हाट इज द समझ ऑफ निहित है? जो क्योंकि बच्चे बैठे ना, दे उनके सिर से ऊपर जाता है, इतना ऊंचे ऊंचे हिंदी उसके अंदर है, निहित है। राइट फ्रॉम माई एक्शन यू कैन अंडरस्टैंड, है ना। बट फिर भी साथ साथ ये प्रेम बोला ना, तो ये प्रेम की अनुभूति इक्वल टू व्हाट? अट्रैक्शन टू द अदर पर्सन? नो 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 नो, देयर इज नो अट्रैक्शन। प्रेम मीन्स अपॉर्चुनिटी फॉर फना, अपॉर्चुनिटी फॉर फना, अपॉर्चुनिटी फॉर फना। ज्ञान को राइट समझना संतो, नहीं तो ये दलदल है, बहुत ही फिसलन है इसमें। समझ में आया? तो अपॉर्चुनिटी फॉर फना कैसे? व्हाट डज दैट मीन? अगेन कैच करना। हाँ, जब आनंदमय कोश खुल जाता है, उसके अंदर से एक गश ऑफ एनर्जी कम्स आउट, और वो गश ऑफ एनर्जी में क्या निहित होता है? प्रेम। पर प्रेम कौन सी बला है, कौन सी चिड़िया का नाम है? क्योंकि हम एक ही प्रेम को समझते थे, आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक। स्वार्थ को ही प्रेम समझते थे, विच इज सो डर्टी। इट्स अ वेरी स्मॉल स्पेस ऑफ ऑपरेशन, राइट? यू हैव रीच्ड 12 लेयर्स ऑन टॉप। संतो 2000 जन्म भी लेंगे ना, आनंदमय कोश खुलता नहीं है। पढ़ोगे ग्रंथों में आनंदमय कोश, हाँ सुनोगे आनंदमय कोश, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। देह तो अन्नमय कोश है, मन तो फिर मनोमय कोश है, फिर मोहमय कोश, ठीक है। पर what about this मैं that I can feel all the time? What about this disastrous feeling that I feel in my heart? I feel कि मैं I am caught up in the jail of prarabdh, external happenings. It just pulls me down. We are not anywhere truly aligned with wisdom. We are not. जहाँ अनुभव नहीं ना संतों, वहां सत्य का झंडा है नहीं। झूठ मूठ का झंडा ऐसे ऐसे करेंगे ना, हम अपने को ही ठग रहे हैं। रियली। सो आई हैव नॉट कंप्लीटेड। सो प्रेम क्या है आपको मालूम है? प्रेम क्या है? अब उसको नहीं, अभी थोड़ा अंदर में ना मालिक की कृपा, बस अपने ऊपर कृपा करना कि ये बात कैच हो जाए जो मैं हमेशा बोलती हूँ, पर आज यहाँ से समझो। प्रेम का बुनियाद है, ये आंखें बंद हो जाती हैं, भले ही खुली हैं पर आंखें बंद हो जाती हैं, और अंदर का तीसरी आंख, वो जब आनंदमय कोश खुलता है ना, फट तीसरी आंख पूरी खुल जाती है। ओहो हो, जो शक्ति विहीन है वो इस शक्ति को अपने अंदर सम्मिलित कर नहीं पाता है, और कई बार वहीं पर वो वापस अपने कुकुम में जाना चाह सकता है। बट दिस एनर्जी इज सो ओवर पावरिंग, इज सो ब्यूटिफुल। गुरु का अंदर में हाथ होता है, ये पूर्ण शक्ति का अनुभव करने में भी कई साल निकल जाते हैं, और आनंद पे आनंद हमारा अंदर में बढ़ता जाता है। सो लिसन केयरफुली अगेन। ये अंदर का तीसरी आंख खुल जाती है, और फिर वो दिखाई देने लग जाता है जो ये स्थूल आंख अपने आप कभी नहीं देख पाता, कभी नहीं। और जिस मन के अंदर में तीसरी आंख फाड़ के खुल जाती है, उस मन के अंदर में निश्चित रूप से आप सब जानना, उस मन के अंदर में पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुराना पना, पुराना चिपक इतना सा भी रह सकता नहीं है। जब आग का संग देते हैं ना, पानी कितना भी ठंडा हो, कभी ना कभी उबाल उसमें आ ही जाती है, और जब उस पानी में उबाल आती है तो उसी पानी का एक सा भी, वन स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर कैन नॉट रिमेन कोल्ड,
कैन यू हैव अ कोल्ड वाटर एंड बॉइलिंग वाटर इन द सेम वेसल? हाँ या ना? जोर से बोलो। नो, शाबाश। तो जिस, हाँ संत, चांसलेस, चांसलेस। दिस इज लॉजिकली वेरी क्लियर। इवन इन आवर हार्ट, जब तीसरी आंख का खुलासा होता है ना, तो वहां पर ये कौन सी आंख बोली जाती है? शिव की आंख। शिव ही सत्य है और वो ही सच में सुंदर भी है। शिव ही सत्य है और सच में वो ही सुंदर भी है। तो वो आंख जब खुलती है, मन के अंदर में कुछ और बचता नहीं है। नया जन्म इस देह सहित, नया जन्म पुराने इस देह सहित का आशीर्वाद हम पर पड़ गया। और जब ये आंख खुलती है, क्या दिखाई देता है जो इन आंखों ने कभी देखा नहीं? सुनो, तब जाकर जन्मों का पुण्य उदय होता है। दर्शन पे दर्शन, दर्शन पे दर्शन, दर्शन पे दर्शन वो मालिक देता जाता है। जहां ये शरीर मुड़ा, वहां ईश्वर का वास पाया। जहां आंखें बंद करी, वहां मैना का अनुभव हुआ। और जहां ये आंखें खुली, उसी को बैठा पाया। दर्शन पे दर्शन, दर्शन पे दर्शन। ना करता बन के अब ये देह उठता, ना करता बन के ना मुख ये खुलता, ना करता बनकर वो तप में जाता। ना कोई बुराई दिखती तो उसकी विजय पर ध्यान ही नहीं जाता। ना बुराई दिखती तो उसके विजय पर ध्यान ही नहीं जाता। इतना अंदर का ये हल्कापन, मोक्ष क्या, निर्वाण क्या, ये पैरों पे बैठकर धरे पानी, ये पैरों पर बैठकर धरे पानी। बंधन कभी था ही नहीं, अंधकार कभी था ही नहीं, उसका सोच ही दुखी करता था। अब सोच से भी मुक्ति पा ही लिया, सोच से मुक्ति पा ही लिया। दर्शन पे दर्शन, दर्शन पे दर्शन, वो ही बची थी आस मन में दर्शन की। अब दर्शन पे दर्शन जो पा लिया, ये छोटी सी आस को भी अब खो दिया, छोटी सी आस को भी अब खो दिया। अब बताइए, जीता कौन और मरता कौन? बताओ, जीता कौन और मरता कौन? कहानियां थी, ये कहानियां को भी अब छोड़ दिया। पूर्ण जागृति, पूर्ण रोशनी। अब कौन बोले रोशनी, अंधकार क्या अब समझ भी नहीं, समझ भी नहीं। ये है हमारा चौथा स्टेप, द 14th स्टेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तीसरी आंख का खुल जाना, ईश्वर ही ईश्वर का दर्शन हमेशा होते रहना। और वो ही है प्रेम, यही है प्रेम की बुनियाद, जहाँ लेना देना का होता है हमेशा अंत, हमेशा के लिए उसका अंत हो चुका। ऐसा अवस्था और ऐसी अवस्था में कुछ भी गलत हो सकता ही नहीं। ये बन जाता है कुंभ रोशनी का, सत्यता का, आराम का, सदा ही विजय होने वाला, ये अंदर की समझदारी का, सदा विजय होने वाला अंदर की समझदारी का। वहां से बोला गया है मेरी मुझको नमस्कार, वहां से बोला गया है मेरी मुझको नमस्कार। रुकना लेकिन यहाँ पर भी नहीं है, खजाना बाकी है अभी हमारे लिए। वो तो खाली 14 स्टेप था। अब आगे चलते हैं, आगे चलते चलते तीसरी आंख जो बाहर की तरफ हमें ईश्वर का दर्शन कराती है, अब उस आंख में 4 डायमेंशनल कैपेसिटी है, 4 डायमेंशनल कैपेसिटी। वो अंतर की ओर लेकर जाती है, बचा कुचा जो भी है स्पष्ट रूप से उसको भस्म
करती है और करने के बाद अंदर में मैं ना का अनुभव कराते कराते अब ईश्वर से भी ऊपर हमको लेकर जाती है। ईश्वर को मैंने देखा पर देखने वाला कौन था? ईश्वर को मैंने देखा, देखने वाला कौन था? वो तो मैं है और मैं का होना झूठी बुनियाद है, वो तो झूठी बुनियाद है। धीरे धीरे करके ईश्वर को देखने से भी मेरा मन अब छूटता जाता। करता बन के उसको भी मुझे क्या देखना। और छुटते छुटते अभी तीसरी आंख क्या दिखलाता है, क्या दिखलाता है? ये आंख खुलती है और उसको अपना स्वरूप ही दिखाई देता है। मैं ही तो हूँ। Now the ईश्वर is also not there, it's gone out of the window and we have gone even a step higher. मैं ही तो हूँ, मेरे अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं। और आप अपने साथ बैठते हो, आसमान की ओर देखते हो, ओ माय गॉड, पेड़ का एक एक कतरा भी मैं ही तो हूँ। वो एक तारा जो कितने लाइट ईयर्स अवे होगा, वो भी मैं ही तो हूँ। इस सृष्टि में मेरे अपने सिवाय यहाँ कुछ है ही नहीं। बात नहीं करना, पर ये अंदर का सत्य है, इसको अनुभव में लाना है। कॉन्शियस माइंड खाली इस चीज को कॉन्शियसली कैच कर पा रहा है, यही वो देख पा रहा है। इट्स जस्ट अमेजिंग। आपको लगेगा कि इतनी सुपरमैन वाली पावर अंदर है सुपरमैन वाली पावर, और अहंकार यहाँ पे जीरो है, जीरो है। हमने कभी नहीं समझा था कि जीरो इज एक्चुअली नॉट जीरो। इन द आध्यात्मिक वर्ल्ड जीरो इज नॉट जीरो, उससे अंदर भी, उसके गहरा भी हम उतर सकते हैं। फिर ऐसा अंदर में ये 15th स्टेप है संतों। देन वी एंटर इनटू द 16th स्टेप। समय लगता है, पर क्या कैच होगा अंदर ही अंदर? जो मैं अपने आप को देखता है, अब वो भी नहीं बचा। बोलने वाला कहानी सत्य की नहीं बचा। कौन बोले दूसरा, कौन बोले मैं ही तो हूँ। वो जो सूत्र है अब वो ही नहीं बचा। गुम हो गया क्योंकि सदा ही मैं कभी नहीं था। गुम हो गया क्योंकि सदा ही मैं कभी नहीं था। ध्यान में बैठा, ध्यान से उठा, दोनों में अंतर अब नहीं है, दोनों में अंतर नहीं है। कोई क्रिया, कोई कर्म मुझे डिफाइन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। कोई भी समझ की उत्पत्ति के लिए शारीरिक श्रम की अब आवश्यकता नहीं पड़ती, नहीं पड़ती। ऐसा खंबा मेरा हो चुका है दिव्यता से भरा कि संसार की वहां स्थान अब नहीं बचती। वहां स्थान संसार का है ही नहीं। अब दिखाई देता जो भी होए, पर अंदर में चिपक नहीं बची। जीरो से भी गहरा उतरना है, जीरो से भी गहरा उतरना है। ये अंदर का, ये जो अंदर का एहसास है ना, यही जीते जी मुक्ति कहलाया जाता है। जीते जी मुक्ति। हमारे अंदर में पता है कौन सी फीलिंग आएगी? जीवन कोई भी जी रहा हो, मेरा की। यहाँ पर कहीं से भी प्राण आ रहे हो, मेरा की। ये तो पूर्ण सत्य है ही नहीं, मेरा की। इतना वहां से बोला है ब्रह्मज्ञानी गुरु ने, मेरा की, मेरा की। डू यू अंडरस्टैंड? एंड दिस इज द लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप। शरीर का खत्म होना, मृत्यु का प्राप्त होना मोक्ष को निर्धारित नहीं करता संतों। जीते जी ही आप तटस्थ तत्व को प्राप्त कर सकते हो, not otherwise, not otherwise. So now this is what has been spoken is the highest. There's nothing more than this. इससे ऊपर ना कोई बात है, ना कोई अवस्था है। पीना है, पीना है।